अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लाहौरी मुर्ग चने बनाने की रेसिपी, जो कि बनने में तो बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें नाश्ते में पराठों के साथ खाएंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम यानी आधा किलो मैंने सफ़ेद चने ले लिए थे और इनको मैंने रात को भिगो दिया था, पूरी रात के लिए। अब हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे इन चनों को बनाने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ और साथ ही हम ले लेंगे 1 ही बादियान का फूल यानी कि स्टार अनीस, 7-8 हम लौंग ले लेंगे और 20 से 25 हम काली मिर्चें ले लेंगे साबित, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे ज़ीरा। इन तमाम मसालों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमारा पिस चुका है, इसको अब हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का अनियन ले लिया था, प्याज, और उसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया है। यहाँ पर मैंने चनों को भी बॉईल कर लिया है। तकरीबन 4 ग्लास मैंने पानी इसमें ऐड किया था, हल्का सा नमक डाला था और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये अच्छी तरह से गल चुके हैं, लेकिन ये टूटे नहीं हैं। अब हम एक पॉट के अंदर तकरीबन हाफ़ कप के जितना देसी घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं इनको। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 तेज़पत्ते। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप करके रखी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये लाइट सी गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट सा इसको हमने गोल्डन कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे लार्ज साइज़ के और 5 मैंने लहसुन के जवे लिए थे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 2 से 3 हरी मिर्चें। इन सबको मैंने बारीक पीस कर इनका पेस्ट बना लिया था, तो वो अब हम इस प्याज के अंदर ऐड कर देंगे। हाफ हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और ये पेस्ट इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसकी जगह पर आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें। और 1 टेबलस्पून अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को ऐड करने के बाद हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे रखा हुआ है। आप साथ साथ चाहें तो पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। इससे ये है कि आपका मसाला जो है वो नीचे नहीं लगेगा, जलेगा नहीं और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो जाएगा। चिकन की भुनाई हो चुकी है और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। ये ठंडे हो चुके हैं, तो तब तक मैं इनको छील कर रख लूँगी जब तक हमारा चिकन जो है वो कुक हो रहा है।
अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन की जो ग्रेवी है वो तैयार हुई है। ये देखिए चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत ही मज़े का हमारा मसाला बना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें। थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉईल करके रखे हुए चने। चनों को बॉईल करने के बाद जो इनका पानी बचा हुआ था वो भी मैं इनके साथ ही इसके अंदर डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपने इनकी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। चने ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला जो है वो इनके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम लो फ्लेम के ऊपर इनको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने मुर्ग और चनों के सालन को। चने हमारे तो पहले से ही बॉयल थे, बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं और चिकन भी हमारा कुक हो चुका है। तो हमारा ये मज़ेदार सा सालन जो है ये तकरीबन अब रेडी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, ये मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो अंडे हमने बॉईल करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इनको कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने इनको साबित ही डाल दिया है। और अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मुर्ग चनों का सालन जो है ये तैयार हो चुका है। इस ऑयल सारा जो है तरी जिसको हम बोलते हैं ये इसके ऊपर आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये तो थी मेरी आज की रेसिपी मुर्ग और चनों के सालन की, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही इजी है, हर कोई इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है और ये बहुत ही मज़े के बनती है। आप इनको लाजमी बनाइएगा, नाश्ते में आप इनको पराठों के साथ खाइएगा, ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।